कहते हैं कि लोक में जो रस पाए जाते हैं वैसे ही काव्य में भी रसों को माना गया है। और लोक जीवन में करुण रस की जब बात करें, जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो करुणा उत्पन्न होने लगती है। तो लोक में जो रस है, जो करुण रस है, वो दुखदाई माना गया है। लेकिन जब वो काव्य में जब कभी देखा जाता है तो वह रस दुख या पीड़ा देने की जगह पर वह आनंददायी बन जाता है। किसी का करुण क्रंदन देखकर, किसी की विरह पीड़ा से व्याप्त हुए उस व्यक्ति को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अगर लोक जीवन में देखें तो वो दुखदायी लगते हैं, लेकिन जब काव्य में हम उनको देखते हैं तो वह आनंददायी बन जाता है। ये रस आनंददायी बन जाता है। इसी करुण रस पर एक कवि हुए हैं नागार्जुन, जो कवि भी और उपन्यासकार भी रहे हैं। उनकी एक कविता है कालिदास के प्रति। उस कविता में इन्होंने प्रश्न किया है कालिदास से, और उसमें ये माना है कि जो करुण भाव है, जो करुण रस है, वास्तविकता में अगर हम देखें न तो वो काव्य में है, न किसी दृश्य में जो हम लोक में देखते हैं, बल्कि हमारे स्वहृदय में ही वो भाव होते हैं, वो ही उमड़ पड़ते हैं। तभी करुण रस की उत्पत्ति होती है और हम उस करुण क्रंदन को देखकर, उन स्थितियों को देखकर अभिभूत हो जाते हैं और करुण रस की उत्पत्ति होने लगती है और दया भाव उत्पन्न होने लगता है। तो कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जब तक कवि उन घटनाक्रमों को देखकर स्वयं पर जब वो नहीं ढालता है, जब उसमें स्वयं उसका अनुभव नहीं करता, अपने अनुभवों से जब तक उसको नहीं जोड़ता है, तब तक वह काव्य रसमय नहीं बन पड़ता, रमणीय नहीं बन पड़ता है। तो एक्चुअल में जो कवि के जो भाव हैं, उसके हृदय के स्वयं के भाव ही होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब कवि का हृदय रोता है तभी वो अपने भावों को उन गीतों में, उन कविताओं में, उन काव्य में वो रो पाता है, प्रकट कर पाता है। आज उन्हीं की एक ऐसी कविता जो बहुत ही मार्मिक है, सुनकर आनंद आएगा, और इतिहास सम्मत कुछ घटनाओं का भी उसमें जिक्र किया है, वो भी हमें उसकी जानकारी मिलेगी। कालिदास के प्रति शीर्षक से उन्होंने कविता लिखी है। कविता के शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि सच सच बतलाना ओ कालिदास, सच सच बतलाना ओ कालिदास, इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मृत्यु शोक से, रघुवंश की तरफ इशारा किया है कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे, अज रोया था या तुम रोए थे, सच सच बतलाना ओ कालिदास। आगे वो हमें एक दूसरे घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा, विधुर यक्ष का मन जब उछटा, चित्रकूट के सुभग शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथ बनकर उड़ने वाले, उन पुष्करावर्त मेघों का साथ बनकर उड़ने वाले कालिदास, सच सच बतलाना, सच सच बतलाना हो कालिदास कि पर पीड़ा से पूर पूर हो, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, प्रियवर ओ कालिदास, ओ प्रियवर तुम कब तक सोए थे, सच सच बतलाना ओ कालिदास, तुम कब तक सोए थे। यहाँ इस घटनाक्रम में मेघदूतम, कालिदास विरचित मेघदूत का इसमें जिक्र किया है, जिसमें एक यक्ष होते हैं जिन्हें देश निकाला दे दिया जाता है और वो धवलगिरी पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहे होते हैं। तभी आषाढ़ मास के पहले बादल को देखकर उन्हें अपनी प्रिया यक्षिणी की याद आ जाती है। उनको स्मरण करते हुए उनसे वो मिल नहीं सकते थे,
उत्कंठित थे मिलने को, लेकिन वो मिल नहीं सक रहे थे, नहीं मिल सकते थे उन व्यवस्थाओं के आधार पर। तब उस आषाढ़ मास के बादल को देखकर यक्ष की जो स्थिति हुई, उस वह विधुर यक्ष से कवि ने विधुर शब्द से इंगित किया है, मानो वो विधुर हो गए, विवाहित होने के बाद, पत्नी के मौजूद होने के बाद भी वो विधुर सम जीवन जी रहे हैं। तो उनकी जो मनोदशा होती है, उस बादल को देखकर जो एक विरही प्रेमी की जो दशा होती है, उस दशा का जो कवि ने वर्णन किया है, हृदयगत भावों को किस प्रकार कवि ने उकेरा है अपने ग्रंथ कालिदास ने मेघदूत में, और उसी को संदर्भ बनाकर फिर कवि नागार्जुन ने भी जो भाव कहे हैं, वाकई वो हृदय को छू लेने वाले हैं, हृदय का स्पर्श करते हैं, गहराई तक, अनंत गहराई तक उसका स्पर्श करते हैं। तो मेघदूत की ओर उन्होंने संकेत करते हुए कहा है कि प्रियवर तुम कब तक सोए थे। मलयाग्र पर्वत पर यक्ष नहीं सोया था, विरह में डूबे वो तुम सोए थे, वो तुम्हारे भाव थे। कवि ये कहना चाहता, नागार्जुन ये कहना चाहता, कवि जो कालिदास थे, उन्होंने जो मेघदूत रचा उसमें जिन भावों को पिरोया है, क्या वो भाव वास्तव में यक्ष के थे या कालिदास तुम्हारे थे? ऐसा कुछ प्रश्न इस कविता में उन्होंने किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। ये कुमार संभवम की ओर संकेत करते हुए नागार्जुन कवि कालिदास से प्रश्न कर रहे हैं कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, सच सच बतलाना ओ कालिदास, रति रोई थी या तुम रोए थे। सच सच बतलाना ओ कालिदास, रति रोई थी या तुम रोए थे। इस प्रकार के प्रश्न नागार्जुन जी की इस कविता के लिए मैं इनको नमन करता हूँ। और ऐसे जो कवि कालिदास हुए, उनकी रचनाओं तथा उनकी जो भावाभिव्यंजना है, उनको देखकर नतमस्तक होने का मन करता है, उन्हें बार बार प्रणाम करने का मन करता है कि न जाने किन भावों को कैसे उन्होंने अपने हृदय में संजोया और उनको कलम लेखनी से शब्दों में उतार दिया। आज हम उनका रसास्वादन कर रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। ऐसे कवि श्रेष्ठ गण को मैं प्रणाम करता हूँ। हिंदी संस्कृत साहित्य में जब हम इनको पढ़ते हैं तो निश्चय ही हम इस साहित्य में उमज्जन निमज्जन करने का हमारा मन करता है, इसी में डुबकियाँ लगाते रहें, आनंद से सराबोर होते रहें। न जाने कितनी कृतियाँ हैं जिनको पढ़ते पढ़ते हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो रसमयी रचनाएं जो हम पढ़ते हैं, बड़ा हृदय को आनंद अनुभव होता है, और आनंद अनुभव करते हुए ये समस्त जीवन कट जाए, ऐसा भाव मन में उत्पन्न होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।